Hello everyone, this is Professor Pawan Shwankar and I welcome you in a 13th lecture of Control System Engineering, and we'll discuss this numerical. You can see this numerical. Using Mason gain formula, find the gain of following system in a figure below. So quite complicated the diagram you can see here. As usual, or step number 1 is number of forward path denoted by K. So let us trace forward path. Number 1, forward path is a path from R of S to C of S. सो कितने पॉसिबल वेज हमारे पास में अवेलेबल है इस सिग्नल फ्लो ग्राफ में वो देखते हैं. सो आर ऑफ एस 1, चलो ठीक है, पहले ये ले लेते हैं G1, G2, G3, 1. ओके, सो 1, G1, G2, G3 एंड 1. वैसे हम ऊपर वाला ट्रेस कर लेते हैं. सो 1, देन G4, G5, G6 एंड 1. ओके, सो 1, G4, G5, G6 एंड 1. ठीक है, तो ये दो पाथ हो गए स्ट्रेट. आई होप कोई डाउट नहीं है अभी तक. चलो, अब तीसरा पाथ हम ट्रेस करते हैं. ये और कौन सा पाथ है जिसमें गेन या फिर नोड कुछ भी रिपीट नहीं होगा. तो देखो, आर ऑफ एस 1, G4, G5, हम G6 गए थे, ठीक है, तो वो पाथ हो गया हमारा. तो देखो 1, G4, G5, और अगर हम ये ऐसा रिपीट करते हैं H1, नहीं, ये नोड आएगा उसमें, ठीक है. इरेज कर देता हूँ मैं. ओके, सो आर ऑफ एस G4, G5, तो G4 के बाद में अगर हम G8 गए और G3 गए और G1, ठीक है, तो ये चलेगा. ओके, सो T3 इज 1, G4, ठीक है, G4 के बाद में G8, देन ये ऐसा G3 और 1. वैसे एग्जैक्ट अपोजिट 1, G1, देन G7, G6 एंड 1. ये क्लियर हो गया. देखो मैं फिर से बता रहा हूँ. 1, G1, G7, G6, 1. ओके, सो 1, G1, G7, G6, 1. तो ये 4 हो गए. क्लियर है यहाँ तक? वो इरेज कर देता हूँ. बस केयर ये करनी है कि कोई भी गेन या फिर कोई भी नोड एक ही पाथ में रिपीट नहीं होना चाहिए. ओके, तो 4 पाथ हो गए एंड वी विल ट्राई फॉर पाथ 5. देखो, चलो इंक मैं चेंज कर लेता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. आर ऑफ एस 1, G1, G7, और हम G6 गए थे इससे पहले, लेकिन G6 ना जाते हुए, सो अगर 1, G1, G7, ओके, H1, G8, G3 एंड 1, अगर ये गए तो चलेगा. और यहाँ पे कोई भी नोड नहीं है, ये जो है यहाँ पे हम क्रॉस वे है, ये जस्ट ओवरलैप वायर आप कंसिडर कर सकते हो. ये कोई कॉमन पॉइंट नहीं है जो इंटरसेक्ट हुआ है. इंटरसेक्शन हमें नहीं चाहिए कहीं पे भी, और ये इंटरसेक्ट नहीं है, ये जस्ट ओवरलैप है.
इंटरसेक्शन मतलब जैसे ये नोड पॉइंट है, तो जहाँ पे ये आ गया और फिर से घूम फिर के हम वहीं पे आ गए, तो वो हो सकता है कि वो हम पाथ कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमने कैसा ट्रेस किया, 1 G1 G7 H1 G8 G3 and 1. Okay, so I'm writing here a path number 5. 1 G1 then G7 G7 के बाद में H1 ये माइनस है, ठीक है, माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आ गया। H1 के बाद में आएगा G8। आप रेड इंक से जो मैंने ट्रेस किया वो पाथ देखो, ठीक है, 1 G1 G7 देन H1 G8 देन G3 और 1। ओके, T6 पाथ नंबर 6 है क्या हमारे पास में। जैसे हमने नीचे से ये पाथ कवर किया है वैसे ऊपर से देखो एक बार, 1, ओके, 1 G4 के बाद में G8, बाद में H2 के बाद में ये G7 देन G6 एंड 1। समझ में आया। मैं इरेज करके बता देता हूँ एक बार। ओके, नाउ चेक इट वंस। हमने पहले T5 में क्या किया था, 1 देन G1 G7 H1 G8 G3 1 ऐसा किया। अब हम क्या करेंगे, 1 G4 G8 H2 G7 G6 एंड 1, और कहीं पे भी कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। सो 1 G4 ऊपर, G4 के बाद में G8 के बाद में नीचे का H2 और ये माइनस है, सो H2 यहाँ पे साइन माइनस, H2 होने के बाद में G7 G6 1। सो दीज आर दी फॉरवर्ड पाथ, और कोई पाथ इसमें नहीं है, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है। तो हमें हर पॉसिबल पाथ एक बार या फिर हर पॉसिबल लूप एक बार चेक करने हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल लूप या फिर 2 की पेयर 3 की पेयर आपको कितना मिलता है, ये आपको हर बार चेक करते रहना है, ठीक है। सो ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें बहुत सारे मतलब अराउंड 6 फॉरवर्ड पाथ आर प्रेजेंट इन अ सिंगल ग्राफ। ओके, सो k is 6 and these are the path. Next task is individual loop. Individual loops, और ये न्यूमेरिकल बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इससे पहले रिपीटेडली पूछा है। पिछले 4 एग्जाम में आई थिंक 4 बार, मतलब विंटर समर पकड़ के अगर काउंट करते हैं तो 4 बार पूछा जा चुका है, 8 एग्जाम में 4 बार। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर से। अब हमें ट्रेस करने हैं पॉसिबल लूप्स, लूप कितने हैं इसमें। चलो, नाउ यू कैन सी ये एक लूप है और ये एक लूप है। देखो ये G5 H1 है लूप, ओके, और वैसे ये G2 और H2 ये लूप है, तो मैंने इसको L2 दे दिया। सो L1 इज G5 H1 माइनस G5 इंटू H1, और L2 इज G2 H2, सो माइनस G2 H2, ठीक है। चलो, तीसरा लूप है कौन सा इसमें, चेक करो तीसरा लूप। देखो तीसरा लूप मैं कोई भी अगर यहाँ से या फिर यहाँ से कैसे भी ट्रेस करता हूँ, तो देखो G7
H1 G8 H2, यही से स्टार्ट किया था हमने, यहीं पे वापस आ गए, ठीक है। और कहीं पे कुछ भी नोड रिपीट नहीं हुआ उस पाथ में, तो कैन वी कंसिडर एज ए लूप। मैं देखो रिपीट करता हूँ, G7 H1 G8 H2, ठीक है। सीधा सीधा 8 जो बन रहा है वो हमारा लूप है, और वो है G7, देन G7 के बाद में ऊपर से H1 माइनस है वो, इसके बाद में G8 और H2, और H2 भी माइनस है तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका L3। अब L4 है क्या, जैसे आपने यहाँ से ट्रेस किया वैसे अब यहाँ से ट्रेस करो, ओके। हमें एक बार ऐसे ही, एक बार ऐसे जाके देखते हैं। तो मैं इसको फिर से डायग्राम क्लीन कर देता हूँ, सो दैट वी कैन ट्रेस इजीली विदाउट एनी कन्फ्यूजन, ओके। सो देखो G8 H2 G7 H1 ये लूप हो रहा है। मैं ट्रेस कर रहा हूँ, देखो मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, G8 से। सो G8 देन H2 देन G7 एंड H1, है ना। G8 H2 G7 H1 वहीं पे वापस, और H1 H2 ये माइनस इसलिए प्लस हो गए। तो आप देखेंगे कि हमने एक ही लूप 2 बार ट्रेस किया, देखो L3 और L4, देखो G7 H1 G8 H2 G7 H1 G8 H2। अब यहाँ से ट्रेस करो ऐसा घुमा के यहीं पे वापस, या फिर यहाँ से ट्रेस करो ऐसा घुमा के ऐसा वापस, वन द सेम थिंग। मतलब ये लूप नहीं है, एक ही लूप है, हम एक ही लूप को 2 बार लिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 3 ही लूप है हमारे पास में, 3 लूप क्लियर हो गए। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो आई होप आपको सभी फॉरवर्ड पास समझ में आ गया और लूप भी समझ में आ गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो लगे तो मैं शॉर्टली एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो हम फॉरवर्ड पाथ हमने सीधे सीधे ट्रेस किए। पहला 1 G1 G2 G3 1, सीधा सीधा। वैसे ही ऊपर से मिरर इमेज 1 G4 G5 G6 1, ये हो गया। फिर बाद में हमने क्या किया, 1 G1 तक गए और सीधा ना जाते हुए हमने क्रॉस लिया G1 G7 G6 1, ठीक है। क्या किया हमने 1 G1 G7 G6 1। उसके बाद में इसका मिरर इमेज क्या किया हमने 1 G4 और G8, जैसे क्रॉस किया था वैसे ही। सो G4 G8 G3 1। तो आपको हर 2 पाथ आइडेंटिकल मिरर इमेज मिलेंगे, अपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट। तो एक बार सीधा हो गया, एक बार क्रॉस हो गया। अब क्रॉस लेके भी लूप में कैसे आ रहा है देखो, तो ये वो रहेगा आपका 5वां पाथ। RFS से 1 G1, ओके, देन G7, और G7 के बाद में हम G6 गए थे, तो G7 के बाद में हम लेंगे ये लूप H1 G8 G3 1, ओके। क्या किया हमने 1, इसके बाद में G1 देन G7 H1 G8 G3 1, ओके। और इसका ही अपोजिट ऊपर से 1 G4 देन G8 H2 देन G7 G6 1, क्लियर है। तो ये थे हमारे फॉरवर्ड पाथ। तो फॉरवर्ड पाथ समझ में आ गए। देन अगर लूप्स की बात करते हैं हम, इंडिविजुअल लूप्स, सो ये एक सीधा सीधा और ये ऊपर का, ठीक है, ये हो गए। उसके बाद में हमने सपोज यहाँ से स्टार्ट किया, तो G8 H2 G7 H1 वहीं पे वापस आ गए,
और हमने ऐसा एक बार ऐसा करके देखा था कि G7 H1 G8 और H2 है ना, वही बात वही 8 हमने फिर से रिपीट किया, बस अलग पॉइंट से किया, मतलब वो एक ही लूप है कोई, और लूप है क्योंकि जहाँ से स्टार्ट करें वहीं पे एंड कर रहे हैं हम। सो इन दिस वे वी हैव 3 लूप्स। तो नेक्स्ट पार्ट रहेगा इसका पेयर ऑफ 2। अब पेयर ऑफ 2 देखो, दो ऐसे लूप जो एक दूसरे को टचिंग में नहीं है, सो सिंपली L1 L2 है ना, L1 L2 ऐसे दो लूप है जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। सो L1 L2 ये दो लूप है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो एक पेयर हो गई सीधी सीधी। तो पेयर नंबर 1 L1 एंड L2, और 3 ही लूप है L1 L3। देखो L1 L3 ये L1 है और ये पूरा का पूरा 8 घुमा के उसमें ही है, इसलिए फिर L1 L3 की पेयर नहीं बनती। और L2 L3 भी वैसे ही है, यहाँ पे आपका L2 है और ये पूरा का पूरा 8 L3 है, तो फिर से टचिंग में है। और ये जो अगर ये होगी पेयर ऑफ 2, अगर पेयर ऑफ 3 की बात करते हैं हम, पेयर ऑफ 3, तो ये तीन ही लूप है, तो L1 L2 तो एक दूसरे को टच नहीं करते, लेकिन L1 L3 को भी टच करता है और L2 L3 को भी टच करता है, इसलिए फिर 3 की पेयर हमारे पास में नहीं है, 0। तो डायरेक्टली अब हम फॉर्मूला दे देंगे। सब कुछ डाटा होगा हमारे पास में। नाउ लेट अस कैलकुलेट डेल। नाउ डेल इज व्हाट, 1 माइनस समेशन ऑफ ऑल लूप, सो L1 प्लस L2 प्लस L3, 1 माइनस हो गया प्लस समेशन ऑफ पेयर ऑफ 2 नॉन टचिंग लूप, तो दो कैसे कौन से लूप है, L1 L2 ये एक ही पेयर है हमारे पास में और कोई पेयर नहीं है, तो ये हो गया आपका डेल। क्लियर, तो वैल्यूज लिख लेते हैं, चलो ठीक है। डेल इज इक्वल टू 1 माइनस क्या था L1 था ऊपर का G5H1, ओके, सो माइनस G5H1 प्लस L2 G2H2 माइनस G2H2 प्लस, और L3 क्या था पूरा का पूरा 8, ये वाला 8। इसको आप कहीं से भी स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है, मैं G8 से स्टार्ट करता हूँ। सो G8 H2 G7 H1, और H1 H2 को माइनस माइनस इसलिए हो गया वो प्लस, तो पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3। नाउ प्लस सेकंड ब्रैकेट में क्या है, L1 इंटू L2 L1 इंटू L2, सो L1 इज माइनस G5 इंटू H1 इंटू माइनस G2H2 ब्रैकेट कंप्लीट। सो डेल कितना हुआ देखो, 1 प्लस G5H1, ठीक है, ये माइनस और माइनस फिर से प्लस, 1 प्लस G2H2 और ये प्लस ये माइनस माइनस G8H2 G7H1, ये ब्रैकेट हो गया कंप्लीट, प्लस प्लस देखो ये माइनस प्लस हो गया, सो ऑलरेडी प्लस ही है, G5H1 G2H2 G5H1 G2H2, तो ये हो गया आपका डेल। और नेक्स्ट टास्क क्या है, डेल 1 डेल 2। अब ये डेल 1 डेल 2 कितने निकालने हैं हमें, डेल 1 डेल 2 निकालने हैं हमें जितने टी है हमारे पास में, देखो इतने, क्योंकि हमारे पास में k इज इक्वल टू 6 है, 6 पाथ है, तो डेल 1 डेल 2 ये हमारे डेल 6 तक के आएंगे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं हम डेल 1, पहला पाथ कौन सा था, पहला पाथ था ये, देखो मैं यहाँ पे ट्रेस करके बताता हूँ, 1 G1 G2 G3 1। इस पाथ को कौन सा लूप टच नहीं कर रहा है, हमारे पास में एक लूप जो ऊपर वाला दिख रहा है ना आपको, तो डेल 1 की वैल्यू क्या रहती है, 1 माइनस T1, ये पाथ को जो लूप टच नहीं करेगा उसका गेन, सो 1 माइनस कौन सा लूप है वो ऊपर का L1, दैट्स इट। और इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 1 माइनस L1 क्या है G5 माइनस H1, सो
1 प्लस G5H1, ठीक है। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, फर्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमारे del 1 del 2 की कुछ प्रैक्टिकल वैल्यू आ रही है। अभी तक हमें del 1 del 2 ये 1 ही मिला था। सो डोंट कंसिडर दैट ऑलवेज del 1 del 2 की वैल्यू 1 रहेगी, वो डिपेंड करेगा कि आपका न्यूमेरिकल कौन सा है, कैसा है। ओके, एजम्पशन नहीं करने हैं, कैलकुलेट करके देखना है। अब del 2 अगर निकालते हैं तो पाथ कौन सा रहेगा, T2 पाथ है 1 G4 G5 G6 1। ओके, सो 1 माइनस जो अगर ये ऊपर का पाथ हम लेते हैं T2, तो ये जो नीचे का लूप है उसको टच नहीं कर रहा है। सो 1 माइनस L2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस L2 क्या है, ये L2 इज G2H2 और ये माइनस है। सो 1 प्लस G2H2, ठीक है। नाउ del 3, अब थर्ड पाथ कौन सा है, 1 G1 G7 G6 1। देखो अब ये क्रॉस आने की वजह से ये लूप, मतलब ये लूप यहाँ पे और ऊपर का लूप यहाँ पे दोनों जगह टच कर रहा है, और 3 ही लूप है, ठीक है। तीसरा लूप तो हर एक पाथ को टच करेगा क्योंकि पूरा का पूरा 8 घूम के रखा है। ऊपर 2 ही लूप है L1 L2 जो जिसकी चांसेस बन रहे हैं कि शायद वो टच ना करे, लेकिन ये क्रॉस आने की वजह से एक लूप यहाँ पे और दूसरा लूप यहाँ पे कंप्लीट पाथ को टच कर रहा है। सो 1 माइनस 0। del 4 क्या आएगा, फिर से 1 माइनस 0। ओके, क्योंकि अगर ऊपर का पाथ लेते हैं हम, ये ऐसा और क्रॉस में ऐसा, तो ये ऊपर का लूप यहाँ पे और नीचे का लूप यहाँ पे टच करेगा। सो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। और वैसे ही del 5 और del 6 भी उतनी ही आएगी, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा पाथ घुमा हुआ है, ऐसा ये ऐसा ये ऐसा, तो इस पाथ में कोई भी लूप बचा नहीं है कि वो टच नहीं करेगा, यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करेगा, और वैसे उल्टा पाथ है तो 2 ही लूप है और हर एक जगह पे कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं। सो del 1 और del 2 की वैल्यू हमारे पास में है, बाकी del 3 से del 6 तक हमारे पास में कुछ भी वैल्यू नहीं है। ओके, हेंस फाइनल ट्रांसफर फंक्शन और C ऑफ S बाय R ऑफ S इक्वल टू वैल्यू क्या रहेगी और फॉर्मूला क्या रहेगा, T1 del 1 कहाँ तक, 6 तक। सो T1 del 1 प्लस T2 del 2 प्लस T3 del 3 प्लस T4 del 4 प्लस T5 del 5 प्लस T6 del 6 तक हो गया, डिवाइड बाय टोटल del। ओके, हेंस ट्रांसफर फंक्शन, बस सभी की सभी वैल्यूज पुटअप करनी है। क्लियर है, इजी है, ये सभी वैल्यूज आपको आपने पुटअप करनी है, ठीक है। बस रिपीटेड वैल्यू है, वहाँ पे T1 देखना है, T2 देखना है, एज इट इज़ ये वैल्यू लिखनी है, एंड टेक केयर ऑफ ओनली माइनस साइन, दैट्स इट। तो आपको कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका ट्रांसफर फंक्शन। चलो, सो ये था न्यूमेरिकल। नाउ कंसिडर दिस एज अ होमवर्क, ये आपको अगेन होमवर्क है, लेकिन अगेन शॉर्ट में हम इसमें डिस्कस कर लेते कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहली स्टेप क्या है, फॉरवर्ड पाथ। चलो T1 ये सीधा, सबसे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ। चलो T1 हो गया हमारा 1 G1 G2 G3 G4 एंड 1, दैट्स इट। ओके, R रेफरेंस इनपुट एंड C कंट्रोल आउटपुट, तो ये हो गया T1। चलो अब T2 के लिए जो लूप्स दिख रहे हैं आपको, अप एरो डाउन जो कर्व दिख रहे हैं, उसमें कोई भी अगर फॉरवर्ड एरो दिख रहा है तो आपके पास में वो फॉरवर्ड पाथ है, अदरवाइज नहीं है। तो कहीं पे भी नहीं है, देखो ये भी रिटर्न, यहाँ पे भी रिटर्न है, यहाँ पे भी रिटर्न है और यहाँ पे भी रिटर्न है, तो एक ही फॉरवर्ड पाथ है। प्रॉब्लम हो ईजी हो गया, मतलब आपका ट्रांसफर फंक्शन वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T1 del 1 बाई del, दैट्स इट। ना T2 है ना del 2, तो ये हो गया, मतलब K इज इक्वल टू कितना है, 1। इंडिविजुअल लूप्स कितने हैं, तो लूप देखो, ये G1 G2 H1 मतलब L1, G2 H1 तो ये हो गया L2, G4 H3 ये हो गया L3, उसके बाद में G2 G3 G4 और H4 तो ये हो गया आपका L4, ठीक है। लूप्स
L1 L2 L3 L4, L4 हो गया। और क्या बनता है, ये बन रहा है क्या कहीं, ऐसा नहीं, यहाँ से रिटर्न नहीं जा सकते क्योंकि एरो ऐसा है। और बस आई थिंक इसमें 4 ही लूप है, 5वां कहीं पे भी कुछ बन नहीं रहा है। यस फाइनली, और प्रेस करके देखो आप, जैसे यहाँ से अगर कुछ किया हमने तो यहाँ से वापस नहीं जा सकते कहीं पे भी आप 4 के अलावा ये लूप फाइंड आउट नहीं कर सकते। चलो तो फाइनली हमारे पास में L1 L2 L3 और L4 है। तो ये हो गया आपका L1, ये L2, ये L3 और ये L4। क्लियर, इंडिविजुअल लूप हो गए। पेयर क्या क्या आएंगी, मैं इरेज कर देता हूँ ये। ओके तो ये था आपका पहला लूप। तो L1 का L2 से नहीं बनेगा, L4 से बनेगा, लेकिन L3 से बनेगा। सो L1 L3 ओके, ये पेयर। उसके बाद में L2 और L3 की बनेगी। सो L2 L3 है ना, ये वाली पेयर। तो L1 की L2 के साथ में नहीं बनता, L3 के साथ में बनेगी, L4 के साथ में नहीं बनेगा। L2 L3 बनेगा, L2 L4 नहीं बनता, L2 L1 नहीं बनेगा, दैट्स इट। अब L3 की सोचो, ये L3, इसका इससे तो बन गया, ऑलरेडी हमने लिख लिया L3 L1, मतलब L1 L3 L2, तो L2 L3 हमने ऑलरेडी लिख लिया, और L3 L4 नहीं बनता। ठीक है, L4 का ये L4 आपका, ठीक है, बड़ा वाला लूप। अब L4 का ना L2 से बनता है, ना L3 से बनता है, ना ही L1 से बनता है। तो आपके पास में 2 पेयर, ठीक है। और मतलब ये 2 वाली पेयर, 3 वाली पेयर कुछ है कि आपके पास में 3 ऐसे लूप, देखो L2 L3 तो है ऐसे 2 लूप जो एक दूसरे को टच नहीं करते, और ऐसा लूप है कि 3 ऐसे लूप है कि कई एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तो एक भी नहीं है हमारे पास में, नो, नॉट अ सिंगल। तो ये हो जाएंगे आपका डाटा। टी मिल गया आपको, पेयर मिल गए, देन डेल तो सीधा है 1 माइनस कितने लूप्स है, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, ये ब्रैकेट कंप्लीट, प्लस 2 पेयर है हमारे पास में, L1 L3 प्लस L2 L3 मल्टीप्लिकेशन, चलो माइनस कुछ भी नहीं है, 0। और फाइनली क्या है, आपको del1 ही निकालना है, del1 निकालना है क्योंकि सिर्फ T1 ही अवेलेबल है। तो T1 को देखो, ये देख लिया हमने T1 को, ये है T1, और ऐसा कौन सा लूप है जो T1 को टच नहीं कर रहा है, मेन फॉरवर्ड पाथ को सभी लूप टच कर रहे हैं। सो del1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस 0, सो 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके सामने, इस फॉर्मूले में सभी वैल्यूज पुटअप करो, यू विल गेट आंसर। T1 है आपके पास में, देन del1 है आपके पास में, और डेल में सभी वैल्यूज पुटअप करनी है, दैट्स इट। सिंपल था, बस आपको बाय ओन सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली ये जो सिग्नल फ्लो ग्राफ है ये पार्ट कवर किया है। इसका अगला पार्ट है मैथमेटिकल मॉडलिंग और फिजिकल मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ सिस्टम, तो वो पार्ट हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो स्टॉप हियर। अगर इसमें कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे बताओ, बाय व्हाट्सएप आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेरी बताओ, so that I can resolve your all queries. So stop here, thank you.